There are two parallel conducting rails और इनमें कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इनकी सेपरेशन दी गई है। सेपरेशन सपोज L है। सेपरेशन इज L, दिस इज L। ये रॉड 1 है, रॉड 2 है। इसका मास से M1 है, इसका M2 है। वैसे इस क्वेश्चन में इसको M दे दिया गया है। दिस इज 2M। तो फाइनली M1 और M2 मान के इनकी वैल्यूज M2M रखी जा सकती है। रेजिस्टेंस इन दोनों रॉड्स में ये है, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस R है। एक का है R/2 और इस पूरे प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड B लगाई गई है, दैट इज नोन। इन दोनों रॉड्स में इनिशियली सेपरेशन ना के बराबर है, वेरी स्मॉल सेपरेशन, निग्लिजिबल, ये दिया हुआ है। और जिस समय दोनों रॉड रेस्ट में थी उसी समय इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया विद वेलोसिटी u away from this rod, say at time t equal to 0। इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि t टाइम बाद इन दोनों रॉड्स में सेपरेशन बताना है। वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू रॉड्स आफ्टर टाइम t। We have to also find the velocity of two rods after long time। लॉन्ग टाइम बाद इन दोनों की वेलोसिटी क्या क्या हो जाएगी, सेम होगी, अलग होगी, क्या होगी, और टोटल हीट लॉस कितनी होगी थ्रू द रेसेस। चूँकि इन दोनों रेसेस हैं तो ऑब्वियसली हीट लॉसेस के चांसेस हैं, क्योंकि इतना हम कह सकते हैं कि इसके चलने से EMF इंड्यूस होगा, फिर करंट्स आएंगे, राइट। तो फिर से प्रॉब्लम में नरेट कर दूँ। ये दोनों के मासेस पता हैं, दोनों के बीच सेपरेशन पता है, ये L, दोनों पहले बिल्कुल पास पास थे। एक वेलोसिटी u दे दी गई, मैग्नेटिक फील्ड लगी है B, और इनके हमें मासेस पता है। तो वी हैव टू फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइनली इनकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी और टोटल हीट लॉस इनमें कितना होगा ओवर लॉन्ग टाइम। इसके सोल्यूशन से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या होगा। जैसे इसको वेलोसिटी देंगे इस रॉड को, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो कंडक्टिंग रॉड है, तो इसके दोनों एंड्स के बीच में EMF इंड्यूस होगा, और उस इंड्यूस्ड EMF का सेंस हम लोग रियलाइज कर सकते हैं कि ये एंड प्लस आएगा, ये माइनस। इसके इधर चलने से जो EMF इंड्यूस हुआ उससे जो करंट आएगी वो एज पर लेंज लॉ इसके चलने का अपोज करना चाहिए। लेंज लॉ कहता है द कॉज ऑफ इंडक्शन का अपोज। विदाउट एनी कन्फ्यूजन वी कैन रियलाइज दैट इस पर मैग्नेटिक फोर्स जो भी करंट आएगी उसकी वजह से लेफ्ट में आ जाएगा, और करंट जिस सेंस में यहाँ होगी उससे उल्टे यहाँ होगी, क्योंकि लूप पूरा होना है। तो इसमें कब फोर्स पीछे आएगा तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कैन इजिली कंक्लूड कि इस पर फोर्स राइट में आ जाएगा। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स पीछे आएगा, इस पर राइट में आएगा। और कॉज ऑफ इंडक्शन ये है कि ये जो लूप है इसमें फ्लक्स हम देख रहे हैं चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको रिड्यूस करने की टेंडेंसी होगी, इसीलिए आगे चलेगा। जैसे कि इनके बीच जो गैप है वो ये कम करना चाहेगा, ये बढ़ाने के लिए हमने वेलोसिटी दे दी है। तो कई सारी चीज़ें जिससे हम लोग इस पर फोर्स को इजीली फील कर सकते हैं कि इस पर फोर्स इधर आएगा, इससे फ्लक्स का चेंज होना कम हो जाए एज पर लेंज लॉ। और किसी समय दोनों में जो भी करंट होगी ऑब्वियसली वो सेम होगी, तो दोनों की लेंथ यहाँ सेम है, तो दोनों पर फोर्स की वैल्यू भी सेम होगी, बट दैट विल बी इन अपोजिट सेंस। तो फोर्स अगर अपोजिट सेंस में है दोनों में, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू के हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस पूरी फैमिली का जो लीनियर मोमेंटम है दैट विल बी कंजर्व्ड।
तो जो इसमें मैंने पूछा है कि लॉन्ग टाइम बाद उन रॉड्स की वेलोसिटीज क्या होंगी, उसका आंसर तो यही हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लॉन्ग टाइम बाद अगर इनकी वेलोसिटी हम v1 v2 ले लें तो m1 v1 प्लस m2 v2 होना चाहिए m1 u के। और v1 v2 क्या अलग होंगे लॉन्ग टाइम बाद या डिफरेंट होंगे या सेम होंगे, ये भी हम पहले गेस कर सकते हैं। कैसे कि जैसे इस पर वेलोसिटी इधर दी गई, फोर्स पीछे आ गया है, वो ये फोर्स इसकी वेलोसिटी घटाएगा, और इस पर फोर्स राइट में आएगा, वो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इसकी घटते घटते इक्वल हो जाएगी। जब वेलोसिटी दोनों की इक्वल हो गई, अब बीच का जो एरिया है ये एंक्लोज्ड फ्लक्स जो है वो चेंज होना बंद हो जाएगा। जैसे ऐसा होगा इसमें करंट ज़ीरो हो जाएगी। करंट ज़ीरो हो जाएगी तो ऑब्वियसली इनकी वेलोसिटीज कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स जीरो हो जाएगा फिर वेलोसिटीज कांस्टेंट हो जाएंगी, राइट। तो वेलोसिटीज इनकी जैसी इक्वल होंगी और होंगी डेफिनेटली इक्वल, उसके बाद वो चेंज ही होना बंद हो जाएंगी। तो यानी फाइनली दोनों की वेलोसिटी हम इक्वल मान सकते हैं, और ये आंसर एक ही स्टेप में डायरेक्ट आ जाएगा। वो आंसर मैंने यहाँ दे दिया है। फाइनल वेलोसिटी इनकी सेम होगी, और वो सेम होने से फिर मोमेंटम कंजर्वेशन इनका हम कर देंगे टोटल फैमिली का। क्यों? क्योंकि फोर्स आपस में इक्वल अपोजिट है, तो एक्सटर्नल फोर्स नेट ज़ीरो हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी आने से हीट लॉस का भी आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जो सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी दी गई थी उसमें से जो सिस्टम की प्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी होगी लॉन्ग टाइम बाद, वेलोसिटीज कॉमन रख के फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल में से घटा देंगे, वी विल गेट द लॉस 1/3 mu², टोटल हीट लॉस। इसका टफ पार्ट है कैलकुलेशन वाला पहला, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू रॉड्स। लेकिन उसको भी देखते हैं कैसे होगा। जैसे मैंने बताया, इस पर फोर्स पीछे आएगा, इस पर राइट में आएगा। तो पहले पर जो फोर्स में लिख रहा हूँ, किसी समय अगर इसमें करंट आई है इस लूप में, तो -IVL, और आई जो है थोड़ा मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आई बेसिकली आएगा नेट ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ में देखें, ये रॉड भी राइट में चल रही, v1 वेलोसिटी से, ये चल रही v2 वेलोसिटी से, तो दोनों के जो ईएमएफ होंगे वो अपोजिट सेंस में करंट भेजना चाहेंगे। ऐसे इमेजिन करें, यहाँ दो सेल, तो ये सेल चाहेगी ऐसे करंट, ये चाहेगी ऐसे करंट। तो ये जो रॉड है इसके चलने से इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट ही भेजना चाहेगा सर्किट में, ये क्लॉकवाइज। दोनों ईएमएफ एक दूसरे का अपोज करेंगे, तो नेट ईएमएफ हो जाएगा VVL। जब करेंगे तो V1 VL माइनस V2 VL अपॉन रेजिस्टेंस कर दें से R, तो करंट हो गई। अब उस करंट से इस पर मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा IBL, तो EMF अपॉन रेजिस्टेंस इनटू फिर IBL कर देंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा। पहले पर फोर्स का ठीक इसका उल्टा, माइनस साइन हट जाएगा, दूसरे बन जाएगा। यहाँ मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर दी, आई होप समझ में आया होगा। नेट फोर्स कैसे लिखेंगे किसी एक पर, IVL। आई कैसे लिखेंगे, नेट EMF V1 VL माइनस V2 VL अपॉन R, राइट। आई होप अब यहाँ से ये एक्सप्रेशन रियलाइज हो गया होगा। तो जो फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इनटू मास। तो F1 को लिख देंगे m1 इंटू एक्सेलेरेशन dv1/dt, माइनस इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स पीछे, तो इसकी वेलोसिटी घटने की टेंडेंसी होगी। ये सब कॉमन सेंस से साइन बना लेने चाहिए। फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ने की टेंडेंसी होगी, तो m dv2/dt यानी मास इंटू सेकेंड का एक्सेलेरेशन बराबर इस पर फोर्स। और हमें निकालना है इनके बीच सेपरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो सेपरेशन क्यों होगी, दोनों की वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से। इनके बीच का गैप किसी समय अगर x है, तो x बढ़ने का जो रेट होगा दैट विल बी बेसिकली v1 माइनस v2। जिस रेट से इनमें ये गैप बढ़ेगा वही इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हुई। यानी जितना इसकी वेलोसिटी एक्स्ट्रा है इससे, सपोज 1 सेकंड में 3 चलता है, 1 सेकंड में 1 चलता है, तो इनके बीच का गैप 2 बढ़ा 1 सेकंड में। गैप बढ़ने का जो रेट है dx/dt हो जाएगा v1 माइनस v2।
इसीलिए हमें क्या करना चाहिए यहाँ कि हमें समहाउ v1 माइनस v2 का डेरिवेटिव एक तरफ कर लेना चाहिए। तो अगर इस इक्वेशन में से मैं इसको माइनस कर दूँ, वी विल गेट दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो v1 माइनस v2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उसको हम एक नया वेरिएबल मान लें vr। तो vr में यानी रिलेटिव वेलोसिटी आपस में जो है उसमें एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। और माइनस साइन इसलिए जस्टिफाइड है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इनकी, जैसे मैंने पहले बताया था, घटने की कोशिश होगी। ये इस पर फोर्स पीछे आएगा, इस पर आगे आएगा, तो जो इंड्यूस्ड फोर्सेस हैं एज पर लेंजला, उनके बीच के गैप को कम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनके बीच का गैप बढ़ना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ का कारण है। लेंजला कहता है कि उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का अपोज, उस कारण का अपोज होना चाहिए ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड इक्वेशन है, ये साइन भी जस्टिफाइड है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करके लिमिट लगाएंगे। पहले इसकी वेलोसिटी u है, इसकी 0 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है u, इनिशियल t इक्वल 0 टाइम पर, यहाँ इसको u रख दें, t टाइम पर रिलेटिव वेलोसिटी v r। इसको सॉल्व करें, एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा। और यह हम फील कर सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी टाइम के साथ घटेगी, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी बाद दोनों की वेलोसिटी रिलेटिव 0 होने का मतलब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, जो कि मैंने पहले ही समझा दिया था। तो रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ क्या करेंगे सेपरेशन निकालने में। जैसे मैंने बताया कि dx बाई डी टी इज रिलेटिव वेलोसिटी, तो dx हो जाएगा वी आर डी टी, एक्स हो जाएगा वी आर डी टी का इंटीग्रल, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा k, यहाँ ये नॉन कांस्टेंट है, यहाँ से आ जाएगा। तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये हो गया। t इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये चीज़ 0 हो जाएगी क्योंकि e पावर माइनस इन्फिनिटी 0। तो लॉन्ग टाइम बाद सेपरेशन जो हमें पूछी गई थी क्वेश्चन में, ये निकल के आ जाएगी MRU अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। और बाकी पार्ट मैंने पहले बता दिए, फाइनल कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, हीट लॉस क्या होगा। मेन पार्ट ये था, इसको रियलाइज करना कैसे मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन बनेगा दोनों रॉड्स पर, फिर उनकी वेलोसिटी डिफरेंस के टर्म्स में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, फिर वेलोसिटी की डिफरेंस की वजह से सेपरेशन बढ़ेगी, ये बात रियलाइज़ करना कि x dx बाई डी टी इज़ v1 माइनस v2। और जब v1 माइनस v2 का एक्सप्रेशन यानी vr का एक्सप्रेशन आ गया, फिर उसको इंटीग्रेट करके x आ जाएगा, द फंक्शन ऑफ टाइम, उसमें t इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दें, तो लॉन्ग टाइम बाद इनमें सेपरेशन आ जाएगी। जो बाकी पार्ट थे दे वेर मच सिंपलर, उसको पाने के लिए हमें ये x को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। राइट, दिस इज गुड क्वेश्चन फॉर जे एडवांस। इसके और भी पार्ट पूछे आ सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे बीच का कोई टाइम दे देगा, जैसे इसकी वेलोसिटी जो जितनी इक्वल हुई है फाइनली, उससे पहले कोई स्टेज दे के पूछा सकता है कुछ टाइम तक कितना हीट लॉस हुआ होगा, तो उस समय इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी अननोन मान के इसके निकाल लेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो उस समय दोनों की कांटिक एनर्जी का सम माइनस इनिशियल उतना हीट लॉस हुआ होगा। या हीट लॉस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, वो कैसे निकलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी से यहाँ पे करंट का जब वी आर का एक्सप्रेशन आ गया तो आई का एक्सप्रेशन आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आई के एक्सप्रेशन से हम लोग आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रल 0 से टी टाइम तक कितना हीट लॉस होगा ये भी निकाल लेंगे।